वजारतें दी गई, उनको मंत्रालय दिए गए, उनको क्लीन चिट दी गई। और क्योंकि वो सिंह साहब बार बार कहते हैं, और मैं समझता हूं कि इस देश के मीडिया ने कुछ लोगों को जबान दी है, धन्यवाद करना चाहिए इस देश में RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित जैसे लोगों का, जो टेलीविजन पे खुलेआम कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि भाई अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये गुलाम हो गया देश। समझ में आता था, हम तो पहले से गुलाम थे, हमारी हालत तो बहुत कमजोर थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आजाद भारत के अंदर एक महिला आती है और पूरी पार्टी उसकी गुलाम हो जाती है। वो जायज नाजायज कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा एपरेटस बनाया है कि सबको बंदर बांट की है। वो शंकराचार्य को भी रात में गिरफ्तार कर देती है, वो हिंदू टेरर भी क्रिएट करवा देती है, वो पाकिस्तान में अपना आदमी भी भेजती है कि मदद करो हमारी मोदी से हटाने के लिए। तो क्या वजह है हम उस औरत के बारे में, उस महिला के बारे में हम कोई उसकी जाती शख्सियत पे नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, हम उसकी जाती जिंदगी से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इस देश ने पूछा, ये वो देश है कि अगर एक घटना गाजियाबाद में हो जाती है तो पूरी पूरी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, पूरा समाज अपोलोजिस्टिक हो जाता है, बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन क्या आप किसी ने पूछा ये बात कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक महिला इस देश में जब आती है तो कुछ दिनों बाद सास मार दी जाती है, देवर मार दिया जाता है, और तो और अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से करती है, वो अच्छा भला बर्तन बना रहा था आपके पड़ोस में मुरादाबाद में, उसके खानदान में सब ठीक चल रहा था, उसके पिता की कमरे में लाश मिलती है, भाई होटल में मरा पाया जाता है, बहन एक्सीडेंट में मारी जाती है। क्या देश इसको नहीं पूछेगा कि ये कैसे मर रहे हैं भाई? नहीं पूछा किसी ने। उसी के दौर में आप सोचिए कि हिंदुस्तान के दो बड़े कद्दावर लीडर, उनकी पार्टी क्या है नहीं क्या है वो मेरा विषय नहीं है, वो देश के लोग थे, इस पार्टी में चले गए उस पार्टी में चले गए और आना जाना लगा रहता है। एक माधवराव सिंधिया का नया जहाज जिसमें देश के 5 पत्रकार बैठे हुए थे, उसमें हवा में क्या हुआ कि 5 लोग मारे गए, माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। आप बताइए, मुझसे सारे लोग बड़े हैं, किसी अखबार में इस बात का सवाल उठा कि इसके ऊपर कमीशन बैठना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए? यह सवाल ही नहीं उठा। उसी पार्टी का दूसरा कद्दावर नेता राजस्थान जाते में सड़क में मार दिया जाता है, भूतपूर्व गृह मंत्री होता है राजेश पायलट, इस पे सवाल नहीं उठता, इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनता। लेकिन जस्टिस लोहिया की मौत कैसे हुई थी, उसमें एजेंडा था, उसके लिए पूरा देश चिंतित था। और अब तो पूरी दुनिया के सामने सबको पता चल गया। आप ही के बीच में से लोग उठे और उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी चल रही है, इस थ्योरी के अलावा भी एक थ्योरी है, उस थ्योरी को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक किताब लिख दी। और एक हमारे दोस्त ने उस किताब के ऊपर एक फिल्म बना दी और वो फिल्म आप सबके सामने है। उस फिल्म के अंदर जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो 1100% सच्चे हैं, ओरिजिनल हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और उस फिल्म का नाम है ताशकंद फाइल। आप देख लेंगे उसको जाकर के, तथ्यों और कागजों के साथ देख लेंगे। 40 देशों से उसमें साक्ष्य जुटाए गए हैं, तब वो फाइल बनी। और 2019 में पता चला कि भाई शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अलर्ट होते हैं और समाज जाग जाता है तो फिल्में भी बनती हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं, सवाल भी उठते हैं। और अब तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हिंदू टेरर थ्योरी के पिताजी अंदर गए हैं। मैं अभी सिंह साहब से 3 दिन से कह रहा हूं कि हिंदू टेरर थ्योरी के पिताजी तो किन्हीं और कारणों से गए हैं, वो भी मामला आएगा, वो अलग बात है।
लेकिन चचा दिग्गी सुनाई नहीं दे रहे आजकल कहीं, उनका कोई बयान नजर नहीं आ रहा। वो कहीं किसी महफिल में किताब का रिबन काट नहीं रहे, किसका रिबन काट रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा। तो सवाल यह है कि जब सत्ता के पीछे शक्ति के साथ उसका समाज खड़ा होता है तो 370 भी हटता है, चिदम्बरम अंदर भी जाता है, और थोड़े दिन की बात और है, आज 28 तारीख है, 30 तारीख को अखबार के घोटाले में जो बेल पर हैं उन पे भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो ये मत समझिए कि आप जो गलती पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आपको तो वोट देना है, किसी को दे दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनको आना है उनको आना है। लेकिन पहली बार आपको भी एहसास कर दिया कि उनको नहीं आना, इन्हीं को आना है। आप अपनी इस ताकत को बनाए रखिए। और मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे सीनियर जो देख पा रहे हैं, आप अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करेंगे, उसकी शुरुआत हुई है। लिहाजा इसके साथ साथ आपको अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये वो लम्हे हैं कि जिस लम्हों में अगर आप कोई खता करेंगे तो 1000 साल के बाद तक नजर नहीं आएंगे, आप कहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब तक लोगों ने आपको, आपके इस पुरुषार्थ को, इस ताकत को समझा ही नहीं था, अब वो समझ गए हैं, वो दूसरी तैयारी करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कारण से भी अपनों से गलती, हमारे लिए गलती, हमारा ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, ये स्थिति इस देश में 500 साल तक बना के रखनी है कि इसके अलावा, इस सोच के अलावा लोग सत्ता पे न बैठें। 2 घटनाओं का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा। मैं अभी बॉम्बे गया, वहां एक निहायत पढ़ी लिखी और इसी उत्तर प्रदेश की बहू थी। वो, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कोई महीने 1.5 महीने पहले। तो जम्मू कश्मीर के सिलसिले से कुछ दलितों का भी एक सिलसिला है, वो पहले भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी जाता था तो मैं उस घटना को बताता था और साथ साथ ये भी कहता था कि पूरी दुनिया में कोई किसी से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो नफरत, उस नफरत को संवैधानिक तौर पे जस्टिफाई अगर कहीं किया गया है तो वो है जम्मू कश्मीर। उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी। उन्होंने बॉम्बे में बहुत लोगों को बताया कि 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर 200 वाल्मीकि लोगों के साथ क्या हुआ। पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, बहुत पढ़ती हैं, संजीदा हैं। तो बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि पुष्पेन जी, क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? मैंने कहा कहिए, इसमें किसने रोका है आपको भाई? बोली मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा 15 अगस्त को मैं मुंबई में होऊंगा, आप मुझे वहीं राखी बांध दीजिएगा। जो बात उनसे मुझे करने के बाद पता चली, शक मुझे हल्का सा था, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनका वो एरिया है, उन्होंने कहा पुष्पेन जी, मेरी एक मुहिम चल रही है, मैं आपसे उसमें मदद चाहती हूं। मैंने कहा समाज के किसी भी ऐसा काम जिसमें समाज जुड़ जाए, आप रात के 2 बजे भी कहेंगी तब भी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर किसी को दिल को चोट भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उस समस्या से जूझ रहा हूं, उसकी निटी-गिटी को समझ रहा हूं। ये जो हमारे वाल्मीकि लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये सूअर क्यों पालते हैं? मैं चाहती हूं कि अब ये सूअर ना पालें। मैं उनकी बात को समझा नहीं। फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने अपने कहा कि मेरे होटल में आ जाइए। उनके साथ में 3-4 और लोग भी थे।
उन्होंने बड़े विस्तार के साथ मुझे ये बात समझाई और उस पूरी बात में मुझे लगा कि क्या इतने बड़े सैक्रिफाइस को, इतने बड़े एक ऐसे समय में जब आप खुद खतरे में हो, आपका समाज खतरे में हो, आप उससे समझौता करने की जगह आप उससे लड़ने की डिवाइस निकालते हैं। यह बहुत कम होता है। यह बात अलग है कि जो अब्दुल्ला हैं कश्मीर में, वो मुसलमान होने का दावा तो 300 बार बताते हैं, लेकिन इस बार उनकी हिस्ट्री निकाली मैंने और ये पूछा कि अब्दुल्ला साहब आप बताइए 1722 में आपके जो पूर्वज थे उनका नाम क्या था। अब उन्हें पता है, ये बात अलग है कि पब्लिकली नहीं बताते। ये अब्दुल्ला फ्रॉड, इसके पूर्वजों का नाम 1722 से अगर निकालें आप तो उनका नाम था राघो राम। अब जिन लोगों ने 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, वो किनको प्रताड़ना दे रहे थे, इस रेफरेंस में ये बात कहना चाहता हूं। तो पता ये चला कि ये जो दलित समाज है आखिर ये सुअरी क्यों पालता है। ये तो हिंदू लार्जर फैमिली का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि उस दौर में, उस दौर की बात बता रहा हूं, उस दौर में इनकी महिलाएं बहुत खूबसूरत होती थीं और उसका जीता जाता प्रमाण यह है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त यह रिवाज था कि जो भी बहू आएगी गांव में वो शुरू के 3 दिन तक शेख साहब के घर पे रहेगी और यह सिलसिला चलता रहा। उनसे होने वाली जो संतानें हैं उस दौर में, उन संतानों के बारे में आप महाराष्ट्र जाइए, डॉक्टर रेखा बंडवाल से मिलिए, आज भी वो संतानें शेख दलित के नाम से जानी जाती हैं। उस वक्त इन तमाम दलितों ने क्या किया, ये ताकतवर नहीं थे, लड़ने की क्षमता नहीं थी, समाज के बड़े वर्ग ने उनको अलग थलग कर दिया था। इन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटी शेख साहब आपकी 3 दिन के लिए दुल्हन तो बनेगी, लेकिन क्या हमें यह इजाजत है, क्या हम ये आप इसकी हमें छूट दे सकते हैं कि जो हमारे कुल देवता हैं उसकी हम पूजा करने के बाद इसको हम आपके सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि पहले कुल देवी की पूजा की, उनकी कुल देवी थी, वहां जाके पूजा हुई और ये डिवाइस निकाली कि इस कुल देवी की पूजा में सुअर की बलि चढ़ेगी। तो सुअर की बलि दी गई और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि हमारी कुल देवता की जो जानवर की बलि चढ़ती है उस जानवर के खून में, हमारे सबके घर में जब भी बहू आती है तो आपने देखा होगा दरवाजे पे वो महावर रखते हैं थाली में, उसमें वो पैर रखती हैं और फिर घर में चलती हैं। यही रस्म है कि नहीं है? उन लोगों ने कहा कि जो बलि है जानवर की, जो हमारे कुल देवता ने ली है, हमारी ये बहू इसके खून में अपने दोनों पैर गीले करेगी और जिसके भी घर जाएगी ये ऐसे ही जाएगी सबसे पहले।